हाय आर्मी, आई होप आप सब अच्छे हैं। ये मेरी एक और वन शॉट स्टोरी है जो कि आर्यन के बर्थडे के लिए है। नाम जिन वन शॉट स्टोरी। आई होप आपको पसंद आए। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तुम्हें लगता है वो हमारी बात सुनेंगे, हमारी बात मानेंगे, हमारी बात पे यकीन करेंगे? पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है अभी। मिस्टर किम, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना हनी, कुछ भी नहीं होगा। और वो सुनेंगे भी बात हमारी और मानेंगे भी। परेशान मत हो। बाकी देखते हैं क्या होता है। बात तो करनी पड़ेगी ना। अदर साइड मिस्टर जॉन्स वेट कर रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस किम का। तभी डोर बजता है। अंदर से एक वॉइस आती है, कम इन। ये लोग अंदर जाते हैं। मिस्टर जॉन, आइए बैठिए, हैव अ सीट। मिसेस जॉन, हम काफ़ी देर से आपका वेट कर रहे थे। आपको आने में काफ़ी टाइम लग गया, ट्रैफिक में फंस गई थी। हाँ, वो थोड़ा सा टाइम लग गया हमें आने में। एक्चुअली में हम वो क्या बात करनी थी आपको। आपने फ़ोन किया था कि आप कुछ बात करना चाहते हो, तो बोलिए क्या बात करनी है आपको। वो एक्चुअली में हमें अभी थोड़ा सा और टाइम चाहिए। हम अभी पैसे नहीं लौटा सकते हैं। हमारे पास पैसे अभी है नहीं। इतने में आ रहे हैं क्या? टाइम चाहिए? आप पिछले 5 सालों से टाइम मांग रहे हैं और आपके पास पैसे इकट्ठे नहीं हैं। हमें नहीं पता। पैसे दो वरना कैसे भी करके पे करो, लेकिन पे करो। आई डोंट केयर कैसे पे करोगे, लेकिन मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए एनी हाउ। वरना पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। अरे आर्यन बेटा, शांत हो जाओ। क्यों गुस्सा कर रहे हो? वैसे मेरे पास एक आइडिया है। आप पे भी कर सकते हो और आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्या मतलब आपका? क्या आइडिया आपके पास? और ऐसे कैसे हम पे कर देंगे? बोलिए जल्दी से भाभी जी, क्या आइडिया है? देखो, आपकी एक बेटी है, मेरे एक बेटा है, ठीक है? तो मैं चाहती हूँ अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ कर दो। देखो, अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ कर दोगे तो आपके सारे पैसे माफ़, कोई कर्ज नहीं होगा हमारे ऊपर। जिनके पेरेंट्स एक सेकंड नहीं लगाते और बोल देते हैं हाँ ठीक है, हम रेडी हैं शादी के लिए। फिर जियन फैमिली किम फैमिली को बाय बोलती है। मिस्टर किम, मिसेस किम, हमने हाँ बोल तो दिया है। क्या जिन मानेगी? वो रेडी हो गई शादी के लिए। वाह मॉम, आपको मानना पड़ेगा। क्या एक्टिंग की है आपने। वेरी गुड, वेल डन मॉम। हाँ, जिन को तो मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो जिनकी शादी मुझसे ही होगी। बहुत हो गया जिन, अब तो तुम्हें मेरी होना ही होगा एनी हाउ। जिन, जिन बेटा कहाँ हो? नीचे आओ, हमें तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। यस मॉम डैड, बोलिए क्या बात करनी है। और क्यों शोर मचा रहे हो आप? क्या हो गया? वो बेटा, हमने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है जॉन नामजोन के साथ। मॉम डैड, आप पागल हो गए हो? उस माफिया के साथ मैं शादी करूंगी? आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया? और कैसे कर सकते हो अपनी बेटी की शादी उस माफिया के साथ? आपको पता है ना, वो माफिया है, लोगों को मारता है। प्यार नाम की चीज़ उसे दूर दूर तक नहीं पता। लेकिन बेटा, तुम्हें ये तो पता है ना, तुम्हारे डैड ने उससे कर्जा लिया था जो कि मैं उसे नहीं दे पा रहा हूँ। और नहीं दिया तो वो मुझे मार देगा, तुम्हारी मॉम को मार देगा। और तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी मॉम डैड को तुम्हारे सामने कोई मार दे? बोलो। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो कोई दिक्कत नहीं है, मत करना शादी। हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। अगर तुम्हें अपनी मॉम डैड की मौत देखनी है तो देख सकती हो, अगर नहीं तो शादी के लिए हाँ कर दो। कर्जा आपने लिया था और कर्जा लेने के बाद आपने क्या किया? उसे ड्रग्स पे बर्बाद किया। और ना पैसे कमाए ना कुछ कमाए, बस उस पर ड्रग्स पे बर्बाद करके अब मुझे बेचने निकले हो। मुझे बेच रहे हो, सीधी सीधी बोलो तो तुम उस माफिया को मुझे बेच रहे हो अपने कर्जे के लिए। जिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने डैड से ऐसे बात करने की? हाँ, और सीधे सीधे सुन लो, तुम्हें उससे शादी करनी है, बात खत्म। और कुछ मैं नहीं बोलूँगी। जिन, गुस्सा हो गई। आपसे बुरे मॉम डैड कोई नहीं हो सकते। दुनिया में सबसे बुरे मॉम डैड हो। शादी करने के बाद मैं यहाँ आऊँगी भी नहीं। आई हेट यू मॉम डैड, आई हेट यू। नफरत करती है आप दोनों से मैं। कोई बात नहीं बेटा, शादी हो जाएगी ना तो तू अपने आप खुश हो जाएगी।
और हमें पता है अभी तो गुस्सा है, हो सकता है शादी के बाद तेरी ज़िंदगी ठीक हो जाए। जिन अपने कमरे में जाती है और रोने लगती है और रोते रोते उसे ख्याल आता है कि उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करना चाहिए। वो जिमिन को कॉल करती है। हेलो जिमिन, कैसी है तू? जिमिन, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, मेरे मॉम डैड ने मेरी शादी फिक्स कर दी है। तो ये तो खुशी की बात है, रो क्यों रही हो तुम? अरे तुम्हें पता है किससे शादी फिक्स की है मेरी? वो जो माफिया है, जॉन नामजून से तुम्हारी शादी। जिन, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो माफिया है, पता है, इनोसेंट लोगों को मारता है। मुझे नहीं पसंद। जिमिन, जिन शांत हो जाओ और पहले शांत दिमाग से सोचो तुम्हें क्या करना है, ओके? उसके बाद डिसाइड करना है। तुम जो भी डिसाइड करोगी मैं रुकूंगी तुम्हारे साथ है, ओके? और रोना बंद करो, रोके तो तुम तबीयत ख़राब कर लोगी अपनी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की तबीयत ख़राब हो जाए। थैंक यू जिमिना। जिन, ओके जिमिन, मैं तुझसे बाद में बात करूँगी। बाय बाय, बाय बाय। हाँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। वैसे कुछ भी कहो, हॉट तो बहुत है वो। क्या बॉडी है, क्या फिगर है, डैम हॉट, बहुत ही हॉट है। क्या सोची जा रही हूँ मैं? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं क्या करूँ? एक तरफ मेरे मॉम डैड है, एक तरफ वो माफिया, मैं बीच में फंस गई हूँ। ओ गॉड, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है। ऐसे ही सोचते हुए जिनको नींद आ जाती है और वो सो जाती है थोड़ी देर बाद। जिनका गेट नॉक होता है। कौन है? सोने दो ना, मुझे नहीं करनी उससे शादी, माफिया से। जिन ये सब चीज़ें नींद में बोल रही होती है अदर साइड रोज। देखो बेटा, मुझे पता है तुम हमसे नाराज हो, ऐसे हमने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी, लेकिन बेटा तुम ये भी सोचो ना, वो माफिया है, हमारे पास पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं दिए तो क्या तुम चाहोगे तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी आंखों के सामने मार दे? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा अपने माँ बाप की मौत देख के? नहीं ना। इसलिए बेटा मान जाओ प्लीज़, शादी कर लो प्लीज़। मॉम, इमोशनली ब्लैकमेल बंद करो ना मुझे। क्यों इमोशनली ब्लैकमेल किए जा रही हो? मैंने बोल दिया ना, मैं शादी कर लूँगी, बात खत्म, मैं कर लूँगी शादी। सच में बेटा तुम रेडी हो शादी के लिए? थैंक गॉड तुम शादी के लिए मान गई, हम लोगों की जान बच गई। थैंक यू सो मच बेटा, हम ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। और हाँ, हम कोशिश करेंगे तुम खुश रहो, कभी हमारी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दुख ना हो। और हाँ बेटा, माफ़ कर देना अपने मॉम डैड को, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए हम, सॉरी बेटा। नेक्स्ट डे जॉन फैमिली केम हाउस आती है जिनकी और आरएम की शादी फिक्स करने। जिन अपने रूम में बैठी है, अपने थॉट्स में बिजी है, क्या करे क्या ना करे। तभी रोज आवाज़ देती है जिनको, जिन बेटा नीचे आओ। यस मॉम, क्या बोलो। तभी जिनकी नज़र ड्राइंग रूम पर जाती है, जिन देखती है जिन, ओ गॉड ये लोग आए हैं। तभी मैं सोचूं इतने प्यार से को बुला रहे हैं मॉम डैड, मुझे अभी समझ में आया ये लोग आए इसलिए। जिन वापस जा रही होती है, कहाँ जा रही हो? नीचे आओ, आके मिलो सबसे। ओके डैड। हेलो आंटी, हेलो अंकल, हेलो बेटा कैसे हो? हेलो बेटा कैसी हो? तुम तो बहुत प्यारी। बेटा अपने होने वाले पति को हेलो नहीं बोलोगी? यही है तुम्हारा होने वाला पति आर्यन। हाय आर्यन। हेलो जिन, कैसी हो? जिंदा हूँ। अरे मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं आप सब लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ, अब बैठो। जिन किचन में जाती है, चाय बनाने लगती है। थोड़ी देर में जिन देखती है उसे पीछे से किसी ने हक किया है। जिन, तो तुम ये क्या कर रहे हो और ये क्या कर रहे हो? ये क्या बदतमीजी है? इसे बदतमीजी नहीं, प्यार कहते हैं। और वैसे भी मैं होने वाला पति हूँ तुम्हारा, तो मेरा इतना तो हक बनता ही है। और आराम किस कर देता है जिनको। इससे पहले जिन कुछ कह पाती, जिनकी मोम आ जाती है। बेटा चाय कोई बात नहीं, आराम से बना के ले आओ, मैं चलती हूँ। सॉरी बच्चों, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, मैं चलती हूँ, बाय। थोड़ी देर बाद जिन चाय ले आती है, सब लोग चाय पीते हैं, जिनकी बहुत तारीफ करते हैं। उसके बाद जॉन फैमिली, अच्छा ठीक है हम चलते हैं,
शादी की डेट एक हफ्ते बाद की है, तैयारी कर लो आप। जॉन फैमिली किम फैमिली को बाय करती है, जाने लगती है। आरएम रुको, मैं कुछ भूल गया हूँ, एक मिनट। और आरएम क्या भूला, आप खुद ही देख लो आदमी। पहली बार मिलने पे ये सब किया उसने मेरे साथ। यार हमें नहीं पता था तेरे साथ ऐसा कुछ भी हो गया होगा। हमें लगा कि वो, क्या लगा तुम्हें, क्या लगा, क्या लगना चाहती हो तुम? तुम्हें पता है मुझे कैसा फील हो रहा था उस टाइम पे, वो सब हो रहा था मेरे साथ। जिमिन का रिएक्शन देख के जिन का पारा हाई हो रहा था, लेकिन जिमिन अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। हंस ली और हंस ले। आई एम सॉरी यार, बट क्या करूँ, तेरा होने वाला पति इतना रोमांटिक है। हाय, हाँ बात तो सही है यार। जीजू कितने रोमांटिक है, मतलब शादी से पहले ये हाल है, शादी के बाद क्या होगा? अदर साइड योर नाम जो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा है और अपनी लव स्टोरी बता रहा है। तो गाइस ये सब होगा। और अभी भाई क्या बात कर रहा है। हाँ सही में यार, फर्स्ट मुलाकात में किस, ओह माय गॉड, तो बहुत तेज निकला। हाँ भाई, पहली बार में ही छक्का। हम लोग तो सोचते ही रह जाएंगे हम करें या ना करें, लेकिन बंदा तो छक्का मार के आ गया। बस करो गाइस, कितना टीज करोगे मुझे। और हाँ जे होप तू तो रहनी दे, शादी से पहले बाप बन गया था तू बकवास कर रहा है मुझे। और सुगा, तूने तो शादी से पहले ही स्वागरात मना ली थी, याद है ना तुझे? या मैं याद दिलाऊं? और जंगकुक, तू तू तो रहने दे, क्या ही बताऊं, तेरा कोशिश बहुत की थी तूने। देख बेटा आरम, मेरा नाम जॉन जंगकुक है। मैं कोशिश नहीं करता, काम करता हूँ। और वैसे भी मेरे बारे में लोग उतना ही जानते हैं जितना मैं बताता हूँ। अबे ओए, मतलब क्या तेरा कहने का? तूने भी शादी से पहले सब कुछ। ओ भाई रिलैक्स करना, आम खा, गुठलियाँ क्यों गिरना है? और जो भी हुआ मेरा जीवन का था, तुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है? और वैसे भी तू तो ड्रीम देख, सुहागरात के शादी होने वाली है तेरी। सोच तुझे क्या क्या करना है, कैसे करना है, समझ में आई? अरे मैं क्यों परेशान हूँ, मेरे तुम जैसे दोस्त हैं तो मुझे क्यों परेशान होना, तुम सब मेरी हेल्प करोगे ना। अबे हो हवस के पुजारी हो, कुछ तो शर्म करो, अभी शादी नहीं हुई है। और शांत हो जाओ, इतना क्यों सोच रहे हो? एक कोई पहाड़ नहीं चढ़ना है। शॉपिंग करते हुए, मौज मस्ती करते हुए फाइनली शादी का दिन हो जाता है और नामजीन की शादी है। आखिर वो दिन आ ही गया। अभी आज हमारी बेटी की शादी है, आज वो चली जाएगी। पता नहीं नफरत करती होगी हमसे तो। और आप लोगों ने कैसे सोच लिया कि मैं आपसे नफरत करूँगी? आप मेरे मॉम डैड हो के, आप मेरे लिए डिसाइड कर सकते हो। मैं आप लोगों को बहुत मिस करूँगी मॉम डैड, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, शायद मेरी यही डेस्टिनी थी। चलो अब रोना बंद करो, वरना सारा मेकअप खराब हो जाएगा। देखो मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, हमारी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। और थोड़ी देर बाद नामजीन की वेडिंग स्टार्ट हो जाती है।
वहाँ देख के। ये सब क्या है, थोड़ी सी प्रिपरेशन है हमारी नाइट की और ये सारी तैयारी हमने की है। कैसी लगी आप लोगों को तैयारी? बहुत मेहनत लगी, पता है। जब जाके प्रिपरेशन हुई, चलो पार्टी करते हैं। फिर सभी लोग पार्टी करने लगते हैं। उसके बाद हमारे जिन डोंट माइंड, मेरे दोस्त ऐसे ही हैं। हाँ, मेरे भी दोस्त सेम ही हैं। सॉरी। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू इतनी सारी तैयारी करने के लिए। हाँ गाइस, आपने इतनी तैयारी की, इतने अच्छे से हमारा रूम डेकोरेट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। वैसे तुम्हारा थैंक यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें अंकल और आंटी बना दो, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। हमने इतनी प्रिपरेशन की है, तुम्हारी डेकोरेशन की है, उसका कुछ तो मिलना चाहिए। ओह, तो तुमने ये सब इसलिए किया है? ओह, किस लिए किया है? हमें भी तो कुछ चाहिए ना, इसलिए किया हमने। अगर गाइस तुम हमें अकेला छोड़ोगे जब भी, तो तुम लोग तो हमारे रूम में ही खड़े हो, हमारे साथ ही पार्टी कर रहे हो। ऐसे थोड़ी ना अंकल आंटी बनने वाले हो तुम लोग। चलो गाइस, इनडायरेक्टली हमें रूम से भगाने की कोशिश कर रहा है, साफ साफ नहीं बोल रहा है। चलो चलते हैं, एंजॉय योर नाइट गाइस। सभी लोग रूम से जाने लगते हैं। विमेन जिनके पास होते हैं, जिनको करते हैं, वो करके बोलते हैं और द बेस्ट बेस्टी, गुड लक, चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट। तुम दोनों मुझे डराना बंद करो, भी जब देखो मुझे डराती रहती है, परेशान करती रहती है। जाओ यहाँ से। देखा, अभी शादी को एक दिन भी नहीं हुआ और ये हमें रूम से भगा रही है। वाह जिन, तुम तो बहुत जल्दी बदल गई बेस्टी। जिन कुछ बोलती थी इधर वो पीछे से आ रहा बोलता, तुम दोनों भी हमारे साथ इसी रूम में रुकने वाली हो क्या? बोलो रुकने वाली हो तो। वैसे भी कहते हैं ना, साली आधी घर वाली होती है। जीजू सीरियसली आप ये क्या बोल रहे हो? हम तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऑल द बेस्ट बोलने आए थे, क्यों थे? हाँ जिमना सही कह रही, तो हम ऑल द बेस्ट में बोलने आए थे। चलो चलो चलते हैं, बाय बाय। ऑल द बेस्ट जीजू, ऑल द बेस्ट बेस्टी, चलते हैं, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय बाय। तो क्या ख्याल है चीनू बेबी, अब हम स्टार्ट करें? क्या कह रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, मैं बहुत थक गई हूँ। और वैसे भी काफ़ी कुछ रहा, आज मैं थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। आज की रात कौन सोता है बेबी गर्ल? आज तो नहीं सोने दूंगा आपको मैं। इसके बाद आर्यन क्या करता है आप ये खुद ही देख लो आरबी, मैं नहीं बताऊंगी। रुको, मिल के ही जाना उन लोगों से, ऐसे नहीं जाते। आप लोग भी ब्रेकफास्ट करो, बैठो। रोज चाहिए रही होती है नाम जी को उठाने, इतनी देर में देखते हैं कि वो लोग तो नीचे ही आ रहे हैं। ये लो, तुम्हारे दोस्त तो आ ही रहे नीचे उतर के, क्यों जा रहे थे तुम लोग? चलो सब लोग बैठ के ब्रेकफास्ट करना है। सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर में मिसेज जॉन भी आ जाती हैं। हाँ तो बेटा ये लो, तुम लोगों की हनीमून की टिकट, जाओ और अपना हनीमून एंजॉय करो। उधर भी मिल जिनके पास जाती हैं और जिनसे, और बेस्टी कैसी रही तेरी फर्स्ट नाइट बताना। शट अप गाइस, क्या पूछ रहे हो तुम लोग? ओ कम ऑन यार, डोंट बी शाय, बता देना कैसी रही तेरी फर्स्ट नाइट, क्या किया जीजू ने, क्या गिफ्ट दिया,
हम तो बेस्ट ही हैं ना, सब बात शेयर करते हैं। कुकी ने क्या किया था तेरे साथ? और तीती तू बता, तेरे साथ लूंगिया ने क्या किया था? तुम मुझसे पूछ रहे हो तुम लोग? ओहो, बात भी कर दी तुम लोगों ने, पीछे पड़ गए हो मेरे, छोड़ो मुझे। अरे बेटा बहुत लेट हो रहा है, चलो पैकिंग कर लो, फ्लाइट मिस हो जाएगी वरना तुम लोगों की। चलो जल्दी जाओ और अच्छे से एंजॉय करना अपने हनीमून को। और कुछ टाइम बाद नामजिन चले जाते हैं अपने हनीमून पे, और अदर साइड कुछ लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी चल रही है किसी। मुझे पिक करने आ जाना, फिर उसके बाद धमाका होगा, जोनी भी सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है ना? ओके, तो हम तुम्हारे मैसेज का वेट करेंगे, फटाफट जैसे फ्री हो मैसेज कर देना हमें। ऐसे ही कुछ टाइम बाद आर्यन और जिन होटल में वापस आ जाते हैं अपने रूम में। आर्यन, जिन तुम बहुत अजीब बिहेव कर रही हो, क्या हुआ? सब ठीक है ना? मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। कुछ नहीं जोनी, मैं ठीक हूँ, क्यों इतना ज़्यादा सोच रहे हो? और वैसे भी मैं आज बहुत घूमी हूँ तो मैं थक गई हूँ, मैं फ्रेश होके सोना चाहती हूँ, क्या मैं सो सकती हूँ? और तुम भी सो जाओ, मैं फ्रेश होकर आ रही हूँ, उसके बाद मैं सो जाऊँगी, ठीक है? बहुत घूम लिया आज, मैं बहुत थक गई हूँ जोनी। गुड नाइट, सोते चलो। फ्रेश होने के बाद जिन सो जाती है। आर्यन, जिन को हुआ क्या है? बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि नहीं, पता नहीं चल सकता, लेकिन फिर क्या हुआ है? अगर उसे पता चल गया होता तो मुझसे लड़ती, कहीं ऐसा तो नहीं है उसे मुझसे नाराज़ हो और बताने नहीं चाह रही हो? आर्यन क्या सोच रहा है? ऐसे ही सोचते हुए आर्यन को भी नींद आ जाती है और आराम से हो जाता है। अदर साइड जी लगता है सो गए झूठी। अब चलते हैं। जिन बालकनी में जाती है, जिन को फ़ोन करती है, क्या न्यूज़ है? न्यूज़ ये, सारी तैयारी हो गई है, अब 12 बजने का वेट है। 12 बजने में ज़्यादा टाइम नहीं है, बस 20 मिनट है, तो ठीक है, तुम जीजू को लेके पहुँचो, धमाका हम कर देंगे। और फिर जिन आर्यन को जगाती है, जूनी उठो, उठो ना जल्दी से। आर्यन उठ, क्या हो गया? जूनी जल्दी चलो। अरे क्या हुआ, बताओगे कुछ? क्या हो गया एकदम से, क्या बात हुई? चलो तो सही मेरे साथ, चलो जल्दी से, जल्दी चलो प्लीज़, बहुत बड़ा कांड हो गया, जल्दी चलो। जिन तुम डरना बंद करो और पहले मुझे बताओ हुआ क्या है, शांत हो जाओ। अब क्या कांड हो गया, किसने कर दिया, क्यों परेशान हो रही है इतना? चलो मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन शांत हो जाओ, पहले पैनिक करना बंद करो, जो भी होगा हम मिलके हैंडल कर लेंगे, ठीक है? परेशान मत हो, चलो चलते हैं। उसके बाद क्या होता है आर्मी आप खुद ही देख लेना।
इरादा तेरा जग नू चुन्नी कर दी इशारे मेरी पग नू अग लाउण दा इरादा तेरा जग नू चुन्नी कर दी इशारे मेरी पग नू अग लाउण दा इरादा तेरा जग नू चुन्नी कर दी इशारे मेरी पग नू तेरी ब्यूटी दी की सिफत करा दिल करदा दिल तेनू गिफ्ट करा तेरे लग ते नजर टिकी रह गई गल पुट के स्वीट जिहा कह गई मेरा सब कुछ लुट के ही लै गई ओ गल पुट के स्वीट जिहा कह गई मेरा सब कुछ लुट के ही लै गई ओ गल पुट के स्वीट जिहा कह गई मेरा सब कुछ लुट के ही लै गई गल पुट के स्वीट जिहा कह गई मेरा सब कुछ लुट के ही लै गई कहानी पीली रेड वाइन मैंने पुरानी लाख रोका था यारों ने के ना कर तू मनमानी सुनो कल रात की कहानी पीली रेड वाइन मैंने पुरानी लाख रोका था यारों ने के ना कर तू मनमानी मिली मुझे मेरे को सारा मुझको ये तू पता क्या तेरा दिल है लापता वो दिल चोरी साडा हो गया ओए की करिए नैनों में किसी के खो गया ओए की करिए दिल चोरी साडा हो गया ओए की करिए नैनों में किसी के खो गया ओए की करिए हैप्पी बर्थडे माई चाइल्डहुड लव यानी मेरा बचपन का प्यार जिनू तुम्हें पता है हाँ जोनी पता है मुझे आई एम सॉरी सो के कोई बात नहीं और एक बात बताऊँ मेरा बेस्ट बर्थडे है ये क्योंकि तुमने इतना अच्छा गिफ्ट दिया है कि उसके लिए थैंक यू तो इनफ नहीं होगा थैंक यू बोलना मतलब यू नो व्हाट मैं तुम्हें थैंक यू नहीं बोलूँगा क्योंकि तुमने मुझे ऐसा गिफ्ट दिया है ना मैं इसे पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकता सो और आरएम क्या करता है आप खुद ही देख लो आर्मी ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है आर्मी आई होप आपको अच्छी लगी हो लाइक करना शेयर करना कमेंट्स करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ आर्मी मैं स्टोरी लाती रहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो थैंक यू बाय बाय लव यू आर्मी।